आप सभी फाइटर्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं AWPL ब्लू डायमंड मुर्तुजा शेख आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी मैं मीटिंग में जाया करता हूं, बड़े प्रोग्राम्स में जाता हूं, लोग मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं सर कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं मेरे अपलाइन के नज़र में आ जाऊं, मेरे अपलाइन मेरे तरफ ध्यान देने लगे, मेरे अपलाइन मुझे मदद और सपोर्ट करने लगे। तो आज बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ में आप लोग के साथ में आया हूं कि आपके अपलाइन आपके ऊपर कैसे ध्यान दें। कुछ काम हमें ऐसे करने होंगे जिससे आपके अपलाइन आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, और जिस लीडर के ऊपर उनका अपलाइन ध्यान देना शुरू कर दिया उसकी लाइफ बन जाएगी। वो AWPL में डायमंड भी बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे, कैपिंग अचीवर भी बनेंगे, उनके सारे सपने साकार होंगे। लेकिन अपलाइन का नजर टीम पे पड़ना जरूरी है। और कैसे अपलाइन की नजर आप पे पड़ेगी, कैसे आप अपने अपलाइन के फोकस में आओगे, उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आप जैसे AWPL बिजनेस में आते हैं और आप अपने अपलाइन की नजर में आना चाहते हो कि आपके अपलाइन मदद करें, आपको सपोर्ट करें, आपको समय दें। आपको जीवन में सबसे कीमती चीज है समय, और आपका अपलाइन आपको समय देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। तो आपके अपलाइन आपको कैसे मदद करें, क्यों मदद करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो पहला काम आपको करना है वो काम है आप जितना जल्दी हो सके ड्रेस कोड में आ जाओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ड्रेस कोड में आ जाओ। कहते हैं कि जो जितना जल्दी ड्रेस में आ जाता है उतना जल्दी रेस में आ जाता है। जो जितना जल्दी ड्रेस में आ जाता है उतना जल्दी रेस में आ जाता है। देखिए, जैसे हर एक प्रोफेशन का अपना ड्रेस कोड होता है। पुलिस वाले होते हैं, उनके भी अपने ड्रेस कोड होते हैं। आर्मी वाले होते हैं, उनका भी अपना ड्रेस कोड होता है। डॉक्टर होते हैं, उनका भी अपना ड्रेस कोड होता है। वकील होते हैं, उनका भी अपना ड्रेस कोड होता है। उसी तरीके से AWPL बिजनेस में हर एक फाइटर का अपना एक ड्रेस कोड होता है। आपके पास अच्छा सा शर्ट हो, अच्छी सी टाई हो, अच्छा सा सूट हो, अच्छा सा बेल्ट हो, अच्छी सी घड़ी हो, अच्छा सा शूज हो, ये होता है आपका ड्रेस कोड। कहते हैं जो खुल के दिखता है वो जम के बिकता है। देखिए, जैसे ही आप AWPL बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप करोड़ों की भीड़ में रहते हो, लेकिन AWPL बिजनेस शुरुआत करते ही आप लाखों में आ जाते हो। जैसे ही आप ड्रेस कोड में आ जाते हो, आप लाखों से हजारों में आ जाते हो। ठीक है, तो आपकी अपलाइन की नजर आप पे बराबर पड़ जाती है कि ये बंदा कौन है जो अभी SLPS में आया और इतना जल्दी ड्रेस कोड में आ गया। लोगों की नजर आप पे आ जाती है, आपके अपलाइन आपको फोकस करने लगते हैं। तो आपका ड्रेस कोड में आना जरूरी है। इसके बाद में आप अपने अपलाइन की नजर में आना चाहते हो, आपके अपलाइन आपके ऊपर फोकस करें, आपको मदद और सपोर्ट करें, तो आपको दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है मेरे भाई, वो है कि आपको लिखित में अपना गोल बनाना पड़ेगा। आपको लिखित में अपना गोल बनाना पड़ेगा। जब मैं मेरे अपलाइन संपूर्णा चौधरी सर के साथ में बैठा तो उन्होंने पूछा कि मुर्तुजा तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, क्यों आए हो AWPL में? तो मैंने बताया कि सर मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर लेना चाहता हूँ, अच्छी सी गाड़ी लेना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहता हूँ, अच्छी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करो, जाओ अपना गोल बना के लेके आओ। मैं मेरे सीनियर के पास में लिखित में गोल लेके बैठा। आप SLPS बिजनेस शुरुआत किए हैं, आप जाओ शांति से बैठो अपने घर में, और आपके जो भी सपने हैं, गोल हैं, उनको लिखो एक डायरी में। जिसका जितना बड़ा गोल होगा उसका उतना बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप अपना गोल बनाइए और अपने अपलाइन के साथ में बैठिए। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं वो सभी लोगों ने अपने गोल बनाए हैं। कहते हैं कि जो जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा जीत सकता है। आपके जितने बड़े सपने होंगे आप उतना बड़ा सपनों को अचीव कर पाओगे। तो जैसे ही आप अपने अपलाइन के साथ आप अपना गोल लेकर के बैठते हो, आपके अपलाइन समझ जाते हैं कि ये बंदा बहुत सीरियस है, AWPL में ईमानदारी से काम करना चाहते। दुनिया के, भारत की बड़ी सी बड़ी अपलाइन आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिस दिन आप ड्रेस कोड में आ गए और लिखित में आपने अपना गोल बना लिया। और आपके अपलाइन आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, इसके लिए आपको काम करना होगा। तीसरा काम जो है वो है जिम्मेदारी और ईमानदारी। जितना जल्दी आप जिम्मेदारी ले लोगे उतना जल्दी आप SLPS में कामयाब होना शुरू कर दोगे। जितना जल्दी आप ईमानदार हो जाओगे उतना जल्दी आप SLPS में आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे।
तो जिम्मेदार आदमी की इज्जत अपलाइन की नजर में जबरदस्त होती है। जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी AWPL में आपको लेना चाहिए? जैसे कि लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, फॉलोअप करने की जिम्मेदारी, रोज क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी, हर हफ्ते चेक बनाने की जिम्मेदारी, BOP करने की जिम्मेदारी, ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी, BOP ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी, टीम को संभालने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी आप जितना जल्दी लेते हैं उतना जल्दी आप अपने अपलाइन के फोकस में आ जाओगे और आपका अपलाइन आपको मदद करने लगेंगे और आप कामयाब हो जाओगे। तो जिम्मेदार आदमी की बड़ी इज्जत है इस धंधे में, और ईमानदार आदमी की बड़ी इज्जत है। आप ड्रेस कोड में आ गए, आपने लिखित में अपना गोल बना लिए, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं हो तो फिर आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे AWPL में। और आप ईमानदार नहीं हो तो भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जो भी जिम्मेदारी आपके अपलाइन आपको दे उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ। चाहे टारगेट अचीव करने की जिम्मेदारी हो, पूरी ईमानदारी से 3-3 महीने का टारगेट आप अचीव करो। BOP में गेस्ट नए बिठाने की बात हो, पूरी ईमानदारी के साथ ज्यादा गेस्ट बिठाओ, ये जिम्मेदारी आप निभाओ। ट्रेनिंग में लोगों को लाने की जिम्मेदारी हो, पूरी ईमानदारी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग में लेकर के आओ। बड़े फंक्शन प्रोग्राम में लोगों को लाने की जिम्मेदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, पूरी ईमानदारी के साथ आओ, लोगों को लाओ, पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करो। इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। ईमानदारी बहुत जरूरी है जिम्मेदारी के साथ में। इसके बाद चौथी बड़ी चीज है, आप अपने अपलाइन के नजर में कैसे आए, आपके अपलाइन आप पर कैसे ध्यान दे। उसके लिए चौथा बड़ा आपको काम करना है, आपको समय का पाबंद बनना पड़ेगा। आपको समय का पाबंद बनना पड़ेगा। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। आप जब भी मीटिंग हो टाइम से पहले आ जाए करो, आधे घंटे पहले आ जाओ। चाहे वो BOP हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, आधे घंटे पहले आ जाओ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाओ। जब भी आप फॉलोअप पे जाते हैं तो आप आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। कोई बड़ा फंक्शन प्रोग्राम है, आप आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंचे। आप अपने अपलाइन के पास जब जाते हो, जब उनसे मिलने के लिए आप टाइम लेते हो, आधे घंटे आप पहले पहुंच जाओ उनके पास। टाइम ही पैसा है, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो जो आदमी समय का पाबंद होता है वो जीवन में बहुत कामयाब बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने आलसी होते हैं कि अगर उनको ट्रेन पकड़नी है तो आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, फिर लास्ट के जब 5-10 मिनट बचेगा भागेंगे भागेंगे भागेंगे, जान भी रिस्क में लेके भागते हैं और कुछ चंद मिनट बचाने के लिए अपने घंटों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप मेरे भाई, आप घंटों को बचा लीजिए, टाइम आपका, मिनट आपके ऐसे बच जाएंगे। जब आपको पता है कि मुझे सुबह 11 बजे की ट्रेन पकड़नी, तो 1 घंटे पहले आ जाओ ना। अपलाइन से मिलना है, 1 घंटे पहले आप टाइम निकाल के पहुंच जाओ ना तो बहाने ट्रैफिक के या मौसम के, बरसात हो गया, धूप हो गई, छांव हो गई। आप किसी को फॉलोअप पे जाते हो, आधे घंटे 1 घंटे टाइम पहले ही निकाल लो ना। तो आपको समय का पाबंद बनना पड़ेगा अगर AWPL बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं। तो समय के पाबंद लोग जो होते हैं उनका बड़ा ही इज्जत, बड़ा ही मान सम्मान होता है कि सर ने एक बार टाइम दे दिए तो पक्का आएंगे। और आपके अपलाइन देख रहे हैं कि आपने टाइम दिया और टाइम पे पहुंच गए, तो अपलाइन भी बोलेगा जबान का बहुत पक्का इंसान है, AWPL में बहुत आगे ये बढ़ने वाले हैं। इसके बाद 5वां, AWPL में कामयाबी का सबसे बड़ा राज आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि AWPL बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है और अपलाइन की नजर में आपको आना है, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करें, मदद करें, हेल्प करें, तो आपको 5वां जो काम सबसे बड़ा करना है वो है आप सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। जितना जल्दी हो सके आप सिस्टम का हिस्सा हो जाओ। जो हुआ सिस्टम में फिट, उसका बिजनेस हुआ हिट। जो हुआ सिस्टम में फिट, उसका बिजनेस हुआ हिट। तो जितना जल्दी हो सके सिस्टम में फिट हो जाओ। आज मैं AWPL बिजनेस में इतना फास्ट ब्लू डायमंड बना और करोड़पति बना, मुंबई में मलाड जैसे शहर में खुद का घर खरीदा, फॉर्च्यूनर जैसी कार खरीदा। ये सब जितना जल्दी मैंने अपने आप को सिस्टम में फिट कर दिया, उतना जल्दी मेरे पास अचीवमेंट आने लगी। तो आप भी AWPL में कामयाब होना चाहते हो और आपके अपलाइन आपको नजर में ले लें, आपको सपोर्ट करें, आपको मदद करें, तो आपको सिस्टम में फिट होना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं सर कामयाबी का सीक्रेट क्या है। कामयाबी का एक ही सीक्रेट है मेरे दोस्त, सिस्टम। जो सिस्टम में हुआ फिट, उसका व्यापार हुआ हिट। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए। ये 5 काम आप जरूर करें। ड्रेस कोड में आ जाए, लिखित में गोल बना ले, जिम्मेदार और ईमानदार बन जाए, और इसके बाद में चौथा चीज जो है
समय के पाबंद बन जाए और पांचवी चीज सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ये 5 काम अगर आप करते हो तो आपके अपलाइन आप पे नजर रखेंगे, आपको फोकस में ले लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे। और जिसके अपलाइन की नजर जिस टीम के लीडर पे पड़ गई, वो इस धरती पे कोई ताकत नहीं जो उसको कामयाब बनने से रोक ले। आप पक्का कामयाब बनोगे। तो ये 5 काम आप करना शुरू कर दीजिए, आप अपने अपलाइन की नजर में हीरो बन जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से आज बात करते हुए। और मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय स्लीपियस।